नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पुलवरिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांडेड क्लासेस बांटने पर। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल काउंटिंग ट्रिक्स के बारे में, यानी कि त्रिभुज गिनने की ट्रिक। जितनी भी ट्रिक है एक ही वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं, एकदम जीरो लेवल से बेसिक। आपने कभी रीजनिंग पढ़ी है तो भी आपके पर्सन हो जाएगा, नहीं पढ़ी है तो भी आपके पर्सन हो जाएगा। ये क्या है, ट्रिक से काफी फायदा होता है, आप सीधा का सीधा जल्दी से जल्दी काउंट कर पाते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि इस प्रकार की आकृति हो, यानी एक त्रिभुज के अंदर क्षैतिज रेखाएं बनाई गई हो। क्या बनाई गई हो? क्षैतिज, यानी कि जिस प्रकार उसका आधार है उसी के आधार के समांतर अन्य सारी रेखाएं हो, तो फिर कुछ नहीं करना, सीधी नंबरिंग करनी आपको आती है, वही आपकी आंसर होगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो जो भी लास्ट डिजिट हो वो आपका आंसर रहेगा। ये पहले प्रकार की ट्रिक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 6 ही त्रिभुज है, यानी कि एक ही आधार पर। तो ये 1, बाद में ऊपर वाला 2, बाद में ये 3, बाद में ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 त्रिभुज। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें कितने त्रिभुज है? तो 4 त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा। मतलब सिंपल ट्रिक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल है, जिसमें आधार के समांतर रेखाएं हो। तो इसमें देखो आधार के समांतर नहीं है, लेकिन इस आधार के तो समांतर ही है, यानी कि रेखाएं एक ही बिंदु से नहीं निकल रही होगी। इसमें देखो फर्क है रेखा सा, है ना। इसमें देखोगे एक ही बिंदु से रेखाएं निकल रही है, तो इसमें त्रिभुज की संख्याएं अलग होगी। लेकिन इसमें देखिए, इसमें सभी की सभी एक आधार के समांतर दिखती है। इसमें देखोगे इस रेखा के समांतर सारी की सारी, तो फिर कुछ नहीं, नंबरिंग करनी है। और इसमें कितने आएंगे कमेंट करना है। 5% बनेंगे, पांचों के आंसर आपको कमेंट देना है। ठीक है, एक एक आंसर। बाकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसमें देखो, ये पहली प्रकार की ट्रिक थी, जब क्षैतिज रेखाएं हो समांतर तो फिर सीधी काउंटिंग करनी। दूसरी प्रकार की देखिए, इस प्रकार हो, जब एक ही बिंदु से रेखाएं निकल रही हो, जैसे कि ऐसा नहीं जरूर थोड़ी ऊपर से निकले, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, ये इस प्रकार भी हो सकती है। अब आप देखिए, इसमें भी एक ही बिंदु से निकल रही है, तो ये आपको देखना है। मेन तो क्या देखोगे, एक ही बिंदु से रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो फिर उसमें क्या ट्रिक लगेगी, देखिए, कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करना आना चाहिए। यानी कि 1 और 2, बाद में इनको जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 कितने हो गए भाई? 3। तो इसमें टोटल त्रिभुज 3 ही होंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा टोटल। इसमें देखिए 1 2 3, तो जोड़ करनी आपको आती है, इसमें आप माहिर हो। तो 1 + 2 + 3 बराबर क्या लिखोगे भाई? तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। उसी प्रकार इसमें कितने होंगे? तो ये आपका दूसरा पर्सन। पहला पर्सन इसमें ज्ञात करना है, दूसरा पर्सन इसमें। ट्रिक यही है जो आपको बताइए, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। नेक्स्ट इसमें देखिए, यदि इस प्रकार की आकृति दे रखी हो, मतलब एक बिंदु से रेखाएं निकल रही होगी, लेकिन साथ में ऊपर से इस प्रकार लाइनें भी काट रही हो, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इसमें नंबरिंग करो 1 2, बाद में क्या करना है, 1 + 2 को जोड़ो, तो 1 + 2 कितने हो गए भाई? ये हो गए 3, यानी कि 3 आ रहे हैं। तो 3 तो होते अगर ये लाइन नहीं होती। अब ये लाइन हो रही है, तो 3 इसमें और 3 ऊपर वाले में 6 हो गए ना। तो कुछ नहीं करना है, अगर ऐसी आकृति हो तो सबसे पहले तो नंबरिंग करके जोड़ दो। बाद में ऐसी रेखाएं कितनी है काउंट कर लो, तो 1 और 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, तो 3 × 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। तो ऐसा इसमें देखें तो देखो 1 2 3, तो जोड़ो 1 + 2 + 3 कितने होते हैं भाई? तो क्या 6 होते हैं साहब। अगला इसमें क्षैतिज रेखाएं देखो 1 2 3, तो ये 1 2 3, 3 रेखाएं, तो 3 से गुणा कर दो, तो 6 × 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 18 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या भाई? तो इसी प्रकार से इसमें कितने होंगे काउंट करके बताना भाई। तीसरा पर्सन है आपके लिए, ये तीसरा। ये ट्रिक यही लगेगी, इससे बाहर कोई ट्रिक नहीं है। और ये ट्रिक सारी अगर आप कवर कर लेते हो तो भाई आपके प्रश्नों में काफी सारी हो सकता है ऐसे प्रश्न सीधे के सीधे मिल जाए पेपरों में। तो सीधे के सीधे मिले तो और भी बढ़िया, सीधी ट्रिक लगाई आंसर। लेकिन काफी बार प्रश्न ऐसा आता है जिसमें एक प्रश्न में 2 से 3 ट्रिक एक साथ लगती है, तो फिर वो आकृति को जोड़ जोड़ कर त्रिभुज ज्ञात करना पड़ता है। वो थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन पेपर में प्रश्न वैसा ही आता है। तो ये सारी ट्रिक्स वहां पर जरूर लगती है। तो इसमें कितने होंगे काउंट करना। इसमें देखो देखे, तो इसमें देखो कैसे काउंट करेंगे, बढ़िया ट्रिक है। बाहर वाले को 4 माना जाए, कितना माना जाए? 4। तो क्या कैसे? तो ये देखो, ये 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, तो ये इसमें हमेशा बाहर वाले को 4 मानना है और सबसे अंतिम वाले को 1। तो ये बाहर त्रिभुज कितने मानोगे आप? 4, सबसे अंत में 1, तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे भाई? 5 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या? इसमें देखो, ये सबसे बाहर वाली लाइन है, 4 माने जाए, इसके अंदर ये भी 4, सबसे एंड वाले को 1, तो 4 + 4 + 1 बराबर कितना लिखोगे? 4 और 4 8, 8 और 1 9 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें कितने होंगे ये आपको कमेंट करना। ये आपका चौथा प्रश्न। समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखिए 5वां, ये सबसे बढ़िया है और ऐसा प्रश्न आता भी है, सिंपल प्रश्न आता है और काफी लोग गलत भी करते हैं। तो आप देखो सही कैसे करना है। कुल मिला के इसमें देखो, इस प्रकार की आकृति हो, जब कॉर्नर से रेखा आए और एक ही बिंदु पर मिले, यानी कि इस कॉर्नर से रेखा आ रही है, इस कॉर्नर से भी रेखा आ रही है, एक बिंदु पर केंद्रित हो,
तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है। देखो 1 2 3 4 जितने भी चैम्बर बने, भले कितने भी हो, जरूरी नहीं है कि भाई ये 4 ही होंगे, 8 भी हो सकते हैं। देखो इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो पहले ट्रिक सीख लो। तो 1 2 3 4 कर दिए, बाद में संख्या से दुगुना कर दो, तो 4 गुणा 2 बराबर 8 इसका आंसर है। आप सोच रहे हो सर इस प्रकार हो सकता है क्या, जैसे एक बॉक्स है, यहाँ से आपने बोला रेखा आएगी और केंद्र पर मिलेगी, ये मान लो इस प्रकार मिल गई, क्या ऐसे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले तो इस प्रकार से आ जाए, तो सबको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे भाई? तो 8 गुणा 2 बराबर लिखोगे 16। समझ में आया क्या भाई? तो केंद्र पर रेखाएं अगर मिल रही हो तो कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करके जितने भी लास्ट नंबर उसको 2 से गुणा कर दो, ये बढ़िया है। तो इस प्रकार की आकृति को तो आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे प्रश्नों में मिलेगी आपको। तो 4 गुणा 2 8, मतलब इसमें कितने होते हैं? 8। अब आपको क्या बार बार ऐसी आकृति में गिनने की आवश्यकता है? नहीं। तो आपको सीधे याद रखना है इसमें कितने हो जाएंगे? 8, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। लेकिन जब दो आकृतियां ऐसी मिलती है तो फिर एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं, उनको काउंट करना आना चाहिए। या तो आप सीधे इनको 8 8 मान लो, बाकी वालों को गिनो, नहीं तो एक और बढ़िया ट्रिक ये है कि इनको सीधा काउंट कर लिया जाए, 1 और 2, ये जो बिंदु होते हैं उतने और जोड़ दो। तो 8 + 8 तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 8 और 8 प्लस में ये 2 बिंदु जहां पर मिल रहे हैं, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, इसका राइट आंसर बनेगा भाई इसका। इसमें देखो इसी प्रकार मैं आपको गिन के बताता हूँ अभी। पहले इसमें देखो ये 8, ये 8 और ये भी 8, तो 8 + 8 कितने हो गए भाई? 8 3 24, तो ये हो गए 24। प्लस आप देखो इसमें ये पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पर मिल रहे हैं संधि स्थल, तो 1 2 3 4, 4 और जोड़ दो भाई, 24 और 4 कितने हो गए? 28। अब देखो 28 कैसे और इसमें 18 कैसे? तो 8 इसमें 8 इसमें 16 हो गए, 16 और ये देखो क्या ये एक्स्ट्रा बन रहा है क्या? ये 17, ठीक है, 2 मिलने के कारण ये ऊपर वाला ये 17। अगला ये दोनों जब मिल रहे हैं तो एक त्रिभुज ये भी एक्स्ट्रा बन रहा है, 17 और 1 18। क्लियर हो गया भाई? इसमें देखिए ये 8 तो 8 8 8 8 8 कितने हो गए भाई? तो 8 8 8 सर 24 हो गए। अब 28 कैसे हुए? तो ये देखो एक ये 1 और ये 2, ये इधर 3, ये इधर 4, तो ये 4 और जोड़ दो, 24 और 4 28। इसी प्रकार भाई इसमें कितने होंगे ये आपको कमेंट में बताना है। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। ट्रिक कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बढ़िया लिख देना और लाइक जरूर मचका देना, ठीक है। अगला नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये 5% आपके लिए कमेंट में जरूर जवाब देना सभी का, ताकि पता चले कितना समझ में आ रहा है। लास्ट ट्रिक ये है, क्वेश्चन संख्या 6, ये भी काफी बार आता है। तो अब देखिए इसमें कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक ट्रिक बताता हूँ जो सभी जगह लागू होगी। एक सिंपल ट्रिक भी है, वो बाद में बताऊंगा। पहले देखो जैसे कि इसमें नंबरिंग में 37 देखना, इधर से त्रिभुज बराबर हो, जैसे देखो 1 2 3, इधर से करोगे तो भी 1 2 3। तो कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले नंबरिंग कर दी, जो भी संख्या है 3, यानी कि 37 में कितने हैं या ऐसे कितने 3 आ रहे। तो एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद कर लेना, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, सभी पर लागू होगा। फॉर्मूला यूँ है, n कोष्टक n + 2, कोष्टक में 2n + 1 बट्टे में 8। फॉर्मूला बड़ा है लेकिन लागू होता है सब जगह, ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। तो ये होगी कुल ट्रायंगल, क्या होंगे? ये टोटल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब बोलो, मान रख के बताओ। देखे जैसे n का मान कितना है 3, तो ये रख दिया 3, 3 + 2 कितने हो जाएंगे भाई? 5 हो जाएंगे। अगला 2 × 3, 3 है ना n का मान, तो 2 × 3 बराबर 6, 6 और 1 7, बट्टे में लिख दिए 7 बट्टे में 8। थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी गुणा भाग के लिए, लेकिन आंसर 100% सही आएगा इसमें। तो देखो 5 × 3 कितने हो गए? 15, 15 7 105, ये 105 बट्टे में 8। हाँ तो भाई देखिए 8 का भाग लगना 10 में, कितनी बार गया? 1 बार। पीछे कितने बचे? तो पीछे 8 1 8, पीछे बचे 2, तो 2 और 5 कितने हो जाए? 25, 25 में पूरा कितनी बार जाता है? तो 8 3 24, 3 बार। तो राइट आंसर कितना होगा भाई? 13। अब अगले में देखे तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, बाद में यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले 4 का लिखोगे, 4 क्या लिखोगे भाई? 4 का 4 गुणा में 4 + 2, 4 + 2 कितने होते हैं? 6, गुणा में 4 × 2 + 1, 4 × 2 8, 8 और 1 9, तो 9 बट्टे में लिखना है 8। अब आप देखो 4 का 8 में भाग 2 बार, 2 का 6 में भाग 3 बार, तो 9 × 3 बराबर 27, इसका राइट आंसर है। कितना हो गया? 27। सीधे आंसर आते हैं ना, अगर आपके कटने वाले संख्या हो तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए भाई इसी प्रकार इसमें कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 काउंट कर दिए। अब देखो तो 5 का सबसे पहले तो आपको लिखना है 5, गुणा में क्या करना है? 5 + 2 बराबर क्या लिखोगे? 5
+2, 5 + 2 कितने होता है 7। गुणा में क्या लिखना है 5 × 2 + 1, 5 × 2 10, 10 + 1 11, तो 11 बट्टे में क्या लिखना है 8। ठीक है, अब बताओ देखे तो 5 × 7 35, ये 35 गुणा 11/8। आप बताओ 5 × 7 35 गुणा 11। अब जब भी ऐसी संख्या हो जिससे 11 से गुणा करो, ये भी एक ट्रिक बताता हूँ बढ़िया, देखो तो 5 का तो 5 लिख दो, 3 का 3 लिख दो, 5 + 3 कितने होते हैं 8, तो ये इसका आंसर होगा गुणा का। ये बढ़िया ट्रिक है ना। देखो कैसे किया, सबसे पहले एक अंक का एक अंक, दूसरे का दूसरा, इन दोनों को जोड़ के बीच में रख दो, वो 11 से गुणा होगा। तो यानी 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको मिल गई। 11 से किसी संख्या को गुणा करना, तो एक संख्या इधर दूसरी संख्या इधर, दोनों को बीच के जोड़ के लिख दो। ठीक है, या फिर गुणा करके बताता हूँ वापस। देखो 11 × 5 = 55, 55 का 5 हासिल लगी 5। ठीक है, 11 × 3 = 33, 33 और 5 कितने होते हैं 38, ये 38 सेम टू सेम है। बट्टे में लगाना 8 का भाग, किसका भाग 8 का। अब देखो तो 8 का भाग 38 में लगाना है, तो 8 चौके 32, मतलब 4 बार गया, पीछे कितने बचे तो 6, क्योंकि 38 - 32 = 6, तो ये 6 लिखे, तो 6 और 5 कितने 65 हो जाएंगे। 65 में 8 × 8 = 64, पीछे कितने बचे 1, तो 8 × 8 = 64, मतलब 8 बार चला गया। पीछे कितने बचे उससे कोई लेना देना नहीं, अभी बताया था। जो जितनी बार पूरा भाग जाए वो आपका आंसर, तो इसका आंसर हो गया 48। कितने हो गए 48। अब ऐसे यदि 6 त्रिभुज हो तो उसका आंसर कितना आएगा कमेंट जरूर करना है। या हालांकि बना देता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दीजिए। तो इस प्रकार ये सारी थी ट्रिक्स, कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप कैसे वीडियो और देखना चाहते हैं उसके बारे में भी जरूर बताएं। एक पर्सन देखो अभी सीईटी में आया था, किसमें आया था सीईटी में, वो पर्सन करवा देता हूं। तो देखिए आप ये सभी पर्सन ट्रिक याद होनी चाहिए, लेकिन एक वीडियो में जरूर नहीं है कि मतलब एक पर्सन में एक ही ट्रिक से सीधा काम हो जाए, अलग अलग ट्रिक्स को जोड़कर एक पर्सन बनाया जाता है। पेपर दे तो भाई सीईटी का, ये देखिए सीईटी का पेपर आ गया भाई, ये सीईटी का पेपर, ये पर्सन आ रखा है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, अभी लिख के बनाते हैं। ये सीईटी का पर्सन था, ये इस प्रकार से बॉक्स था, क्या था एक बॉक्स, ये मान लो बॉक्स बना दिया। पर्सन क्या था, आप आगे देखिए, इस प्रकार से यूं बना रखा था। ठीक है, भावों को समझना, ठीक है, लाइनों को सीधी नहीं देखनी है। नेक्स्ट है ये इस प्रकार से बना रखा था, ये इस प्रकार से। उसके बाद देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है, तो आप देखो आपको दिख रहा होगा अलग अलग ट्रिक्स जुड़ रही है इसमें, अभी जोड़ के बताएंगे। ये इस प्रकार से नेक्स्ट लाइन है ये। तो इसमें कुल त्रिभुज कितने, ये पर्सन था। ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने, 14 13 16 15। एक है फर्स्ट है 14, दूसरा क्या है 13, तीसरा क्या है 16, चौथा क्या है तो है 15। अब आप देखिए कैसे पर्सन को करना है, कुछ नहीं करना, इस प्रकार क्या करती ये रही, सीधे सीधे 8 हुए नहीं हुए, तो इससे बहुत हेल्प मिलती है। वहां पर इसे काउंट थोड़ी करने 1 2 3 4, टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम थोड़ी है। ये लिख दिया 8, तो मतलब ये तो चैम्बर गया, ये तो सारे गए, 8 हो गए, कितने ये 8 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट 8 और ये 9 दिख रहे हैं, ये 10 दिख रहे हैं, तो 9 और 10, ये 8 छोड़ो 9 10। बाद में ये देखो ये ट्रिक्स नहीं लग रही इसमें, 1 2 1 + 2 = 3, तो ये 10 + 3 कितने हो गए 13। यानी कि ये देखो ये सारे काउंट हो गए, ये 9 और 10 काउंट हो गए, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, क्योंकि ये देखो ये सेम टू सेम, ये वाला सेम टू सेम नहीं दिख रहा, तो 1 + 2 कितने हो गए 3, तो 10 और 3 कितने लिख दिए 13। अब और कितने देखना है, अब देखो ये 13, बाद में ये देखो ये कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 14, बाद में ये हो गए 14, ये देखो ये एक हो गया 15, क्या नाम हो गया ये 15, ये हो गए 15। और 16वां कहाँ पर है भाई, तो 16वां देखिए अभी कहीं पे होगा, एक और होता है इसमें, ये रहा, इसको तो भूल ही गए भाई, इसको कौन गिनेगा, इसको थोड़ी गिना है, ये रहा ये 16वां, तो इसका राइट आंसर है 16। कितने आंसर है इसका, राइट आंसर था 16। टोटल त्रिभुज इसमें 16 थे। नहीं सर मैं एक और वापिस बना के बता देता हूँ, ये देखिए ये इस प्रकार की आकृति थी ये, ठीक है, बाद में एक यहाँ पर लाइन थी, एक लाइन यूं थी, ये इस प्रकार, क्योंकि कचरा कर दिया थोड़ा, मेरी आदत है कचरा करनी है ना, फिर भी चलो वापस बता देते हैं सही। अब ये इस प्रकार की आकृति है, सबसे पहले तो इस प्रकार की आकृति में 8 1 2 3 4, 4 × 2 बराबर लिखोगे 8। ठीक है, प्लस में आपको क्या देखना है 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 हो गए। बाद में ये देखो इस प्रकार की आकृति में सीधी ट्रिक लगती है, 1 + 2 कितने होता है 3, तो ये 11 + 3 कितने हो गए, तो क्या हो गए साहब 11 और 3 14। बाद में देखो ये 15वां, ये क्या हो गया ये 15वां। ठीक है, और 16वां कहाँ पर है, तो ये रहा 16वां, ये 16वां। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं इसमें, 16 इज राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।